हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पार्टनरशिप चैप्टर से है। पार्टनरशिप के एडमिशन टॉपिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और एडमिशन में बेसिकली हम लोग एडमिशन चैप्टर का जो गुडविल ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसको इसमें देखेंगे, और अगर टाइम रहा तो कुछ और भी बता दूँगा। पहले डिस्टर्ब करने लगा। चलिए, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हम लोग सीखेंगे पहले गुडविल ट्रीटमेंट का पार्ट। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगा जो पार्टनरशिप एडमिशन सीख चुके हैं, बस गुडविल ट्रीटमेंट में जिसको प्रॉब्लम है। अगर कोई नया ये वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा कुछ, और मैं कोशिश करूँगा इसके पहले का पार्ट को भी डाल दूँ वीडियो बना करके अभी, लेकिन टाइम बहुत कम है, अभी एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं। चलिए, तो जब पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो एक पार्ट होता है गुडविल ट्रीटमेंट भी उसमें आता है। बेसिकली होता क्या है, न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो कैपिटल के लिए कुछ पैसा लेके आता है। ध्यान से समझना, किसके लिए? कैपिटल के लिए, अपने कैपिटल का हिस्सा लेके आता है। ठीक है, ये तो लाना ही है उसको, बट इसके अलावा वो गुडविल के लिए भी कुछ पैसा लाने के लिए बाध्य है। या तो गुडविल के लिए पैसा लाए या फिर कुछ अलग एडजस्टमेंट होगा जिससे उस पार्टनर को कुछ लूज करना पड़ेगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कुछ गेन करेंगे। ध्यान से मेरा बात समझने की कोशिश करना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कोई पार्टनरशिप पहले से रन कर रहा है, उसमें अचानक से कोई नया पार्टनर बनता है और कैपिटल का पैसा लगा करके उसमें हिस्सेदार बन जाता है उतने ही शेयर के लिए जितना पहले के पार्टनर थे, या फिर अपने कैपिटल के इक्वल शेयर के लिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पार्टनरशिप को स्टैंड करने के लिए काफ़ी समय लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है, इसलिए उसका एक गुडविल है। तो उस गुडविल के लिए भी कुछ पैसा लाना पड़ता है इन कैश, या फिर उसका कोई दूसरा सिस्टम होगा जिससे हम कैलकुलेट करके शेयर में कुछ कम बेसी करके पार्टनर को कंपनसेट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो देखते हैं क्या रूल है इसका। तो अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो या तो वो पैसा लाएगा, यहाँ देखो किसका पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब अपने गुडविल का हिस्सा कैश में लेकर के आएगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि नहीं लेकर के आए। जैसा कि मैं पहले बताया कि अगर गुडविल का पैसा लाता है तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लाता है तो कैपिटल में कुछ कम बेसी करना पड़ेगा। कम बेसी करने का मतलब कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैपिटल में कि जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, उसका शेयर कम हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से है उनका शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब इसके अंडर में क्या क्या, मतलब अगर पैसा लाता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्री हो सकता है, और अगर नहीं लाता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्री हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो, पहला केस बनता है कि अगर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होता है। ठीक है, देखो ये रहा सारा एडजस्टमेंट एंट्री। अगर गुडविल में कैश का पैसा, गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है, तो अगर गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आता है तो या तो कैश का जो पैसा है वो बिजनेस में रह जाएगा। ठीक है, बिजनेस में रह जाएगा मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, या फिर उस पैसे को, गुडविल के पैसे को ओल्ड पार्टनर जो है, जो पहले से पार्टनर है, वो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, या तो बिजनेस में पैसा रह जाएगा या विड्रॉ हो जाएगा। तो कुछ भी हो, पहले
पैसा लाया है इसके लिए क्या एंट्री होगा ये देखते हैं। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ने का ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें बैंक में ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा ये अभी शेयर हो जाएगा, देखना सेकंड एंट्री में। तो मतलब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, तो कैपिटल ऑलरेडी रेज हो जाएगा। देखो, तो दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स आएगा। ओल्ड पार्टनर्स मतलब जो पहले से पार्टनर थे, जो नया पार्टनर बना वो उसका यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। तो हुआ क्या, पैसा लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इफेक्ट बता दिया मैं, बैंक में प्लस हो जाएगा। दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको लेजर के हिसाब से पोस्टिंग करेंगे तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई में, यहाँ पर ये बाई होता है ना, बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो यहाँ बाई में लिखाएगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दोनों पार्टनर, दोनों या तीनों जो भी ओल्ड पार्टनर रहेगा वहाँ पर लिख दिया जाएगा अमाउंट। तो इसका मतलब जब एंट्री हम जब करेंगे तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखना रहेगा, पार्टनर का नाम, मतलब समझ लो पार्टनर एक्स है, 2x 2y। ठीक है, इस तरह से। और इसमें ये वाला अमाउंट है जो प्रीमियम का पैसा है, ये किस तरह से शेयर होगा, किस तरह से बटेगा, तो यहाँ पर बताया गया है। देखो कि अमाउंट जो होगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होगा, और रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है इसमें से, MCQ क्वेश्चन, कि न्यू पार्टनर जब आता है तो ओल्ड पार्टनर को अपना शेयर कैसे, किस रेशियो में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो न्यू पार्टनर आता है उसके गुडविल के अमाउंट को किस तरह से पार्टनर शेयर करते हैं, किस रेशियो में। तो इसका आंसर होगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर, अमाउंट कौन सा होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का रेशियो कौन सा होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ये। अब ये तो तब एंट्री होगा जब पैसा रह जाएगा, रिटेन इन द बिजनेस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ लिखा है कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम का पैसा कैश में लेके आ रहा है, तो अपने आप एज्यूम कर लेना है कि ये पैसा यहाँ बिजनेस में रिटेन्ड है, रह गया। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है कि विड्रॉ किया है तो ऑलवेज ये एज्यूम करना है कि पैसा बिजनेस में ही रहेगा, मतलब यही दो एंट्री तब करना होगा। ठीक है, और कोई एंट्री नहीं होगा। इसके बाद अगर विड्रॉ कर लिया तो ये पहला वाला एंट्री सेम टू सेम रहेगा, सारा केस सेम, बैंक में प्लस टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा। ओल्ड पार्टनर्स में जैसे मैं बताया अभी एक्स वाई दोनों पार्टनर का नाम रहेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फर्क कहाँ पड़ेगा, एक एंट्री और एक्स्ट्रा होगा ये विड्रॉ करने का। क्या होगा एंट्री, देखो ये रहा एंट्री, ये रहा एंट्री। ठीक है, विड्रॉ का एंट्री, कैश, क्या है एंट्री विड्रॉ का, विड्रॉ का एंट्री है, देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब देखो यहाँ पर जैसे ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हुआ था ना, तो जब विड्रॉ होगा तो फिर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक्स वाई जो भी अमाउंट रहना, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेगा, कभी कभी पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, कभी कभी हाफ करता है, जितना भी विड्रॉ करेगा उसी अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। यहाँ देखना अमाउंट कितना है, जो अमाउंट विड्रॉ करेगा वो, और इसके नीचे लिखा हुआ है किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब पहला वाला एंट्री हुआ तो बैंक प्लस हुआ, और जब ये बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश या बैंक, तो ये माइनस होगा। जितना पैसा लाएगा उतना प्लस होगा, और जितना विड्रॉ करेगा उतना माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है,
समझ में आ गया सारा चीज? एक बार समराइज करता हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। ये केस कौन सा है? इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आता है, उस केस के लिए है। तो या तो पैसा बैंक बिजनेस में रह जाएगा या विड्रॉ हो जाएगा। अगर रह जाता है पैसा तो दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा। दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर को पैसा कैसे बांटना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। कौन सा पैसा? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा यहाँ पर शेयर कर देना है, ठीक है। और विड्रॉ कर लेता है तो दो एंट्री सेम। तीसरा एक और एंट्री होगा, क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये भी पैसा कैसे बांटना है? ये भी पैसा बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कितना पैसा बांटना है? जितना विड्रॉ होगा, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? बैंक में इसको प्लस करना है, यहाँ पर बैंक में माइनस करना है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा केस बनता है कौन सा? अगर पैसा नहीं लाता है, ठीक है। तो नहीं अगर पैसा लाता है तो 3 केस बनता है जनरली। एक होता है गुडविल रेज, दूसरा होता है गुडविल रेज एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न अप, और तीसरा होता है कैपिटल के थ्रू एडजस्ट, ठीक है। ध्यान देना। अगर रेस्ट करते हैं गुडविल, याद रखना रेज, राइट ऑफ और कैपिटल एडजस्टमेंट तब होगा जब कैश नहीं लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, तभी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाए भी और रेज और राइट ऑफ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रेज करने का एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी रेज होगा तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल होगा, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। फुल वैल्यू यहाँ पर लिखा होगा, देखना, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। और किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? इफेक्ट देखो यहाँ पर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी पार्टनर का नाम रहेगा एक्स वाई, वो बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ेगा? यहाँ लिखा हुआ ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा गुडविल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल शो करना होगा, ठीक है। मतलब जब भी गुडविल रेज होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? एक तो पार्टनर्स कैपिटल में, दूसरा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के किस साइड में? एसेट साइड में गुडविल शो करना होगा, और पार्टनर्स कैपिटल के इधर शो लिखना होगा, बाई साइड में, मतलब कि क्रेडिट, ठीक है। दूसरा रेज करके राइट ऑफ अगर होता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रेज्ड वाला एंट्री ही सेम टू सेम, सेम अमाउंट, सेम रेशियो, एवरीथिंग इज सेम। सेकेंड एंट्री क्या होगा? सेकेंड एंट्री होगा राइट ऑफ का, ठीक है। ये जो एंट्री हुआ है, एक इसका एंट्री है, ये राइट ऑफ का एंट्री है, ठीक है। राइट ऑफ का एंट्री ठीक क्या होगा? ऑल पार्टनर्स, यहाँ देखना ऑल पार्टनर्स है, यहाँ देखना सिर्फ ओल्ड पार्टनर है, मतलब रेज होगा तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर में, लेकिन राइट ऑफ होगा तो ऑल पार्टनर, मतलब जो न्यू पार्टनर आया वो भी इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो जब न्यू पार्टनर भी ऐड हो गया, इसका मतलब रेशियो भी न्यू होना चाहिए। यहाँ देखो रेशियो न्यू है, और अमाउंट फुल वैल्यू। रेज होगा तो गुडविल डेबिट होगा, राइट ऑफ होगा तो गुडविल क्रेडिट होगा। रेज होगा तो पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट होगा, और राइट ऑफ होगा तो ऑल पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाता है, ध्यान से सुनना, और गुडविल का वैल्यू दिया है, हम लोग 99% केसेस में यही वाला एडजस्टमेंट करते हैं, रेज एंड राइट ऑफ का। कब? जब गुडविल का पैसा नहीं लाता है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो रेज एंड राइट ऑफ। रेज, ओनली रेज तब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला नहीं रहे गुडविल इज टू बी रेज्ड, तब तक नहीं करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? रेज एंड राइट ऑफ। अब लास्ट एंट्री क्या है? ये होता है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, मतलब जब बोला रहे कि गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, डू नॉट ओपन गुडविल अकाउंट, ठीक है, तब, या फिर एडजस्ट गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या होगा? तब देखो इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि उसको लूज करना है, तो उसका कैपिटल लेस हो जाएगा डेबिट होने से। और ओल्ड पार्टनर्स
क्रेडिट हो जाएगा तो वो गेन करेगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं लाया गुडविल का, तो इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कम होगा और ओल्ड पार्टनर का बढ़ जाएगा कैपिटल। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं होगा। जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। रेशियो कौन सा होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये रेशियो और अमाउंट थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी सारे पार्टनर का बात हो, ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर, तो फुल वैल्यू आएगा। और जब सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का बात हो तब क्या होगा, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। ठीक है। इसका इफेक्ट ये तो इनकमिंग पार्टनर्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इसको कॉन्ट्रा एंट्री की तरह इसको पोस्ट करते हैं, ध्यान देना। मान लो यहाँ 3 पार्टनर है, ठीक है, 1 2 3। इनकमिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है टू ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ 2 में लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर का नाम जैसे x टू y, इन दोनों के अमाउंट, ये जो न्यू पार्टनर आया ना इनकमिंग पार्टनर, उसके कॉलम में लिखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ के। और बाई में क्या लिखना है, बाई में लिखना है, बाई में इनकमिंग पार्टनर का और अमाउंट किस में लिखना है, जो ओल्ड पार्टनर है उन दोनों के में जितना जितना जिसका शेयर रहेगा उसमें लिखना है। ठीक है। इसको इसका अमाउंट जो ये अमाउंट कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, ध्यान से समझना, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये 3 पार्टनर है, 1 2 और ये बाद में 3 वाला आया। तो गुडविल को क्या करो ना, पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट दो। यहाँ पर ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो में बांट दिया, मान लो ये जो अमाउंट आया ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद आया, तो ओल्ड में 2 ही पार्टनर था। फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो में, ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा, हो गया, ये न्यू रेशियो में बांट दो। ठीक है। तो न्यू रेशियो में जब बांटेंगे तो तीनों में आ जाएगा। ठीक है। और फिर इसको लेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये ऑलवेज प्लस में आएगा। किस में आएगा, ऑलवेज प्लस में आएगा। और ये दोनों प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। मान लो ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, तो जो माइनस में आ रहा है वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट। जो माइनस में आ रहा है ये दोनों क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ भी वही है कि इनकमिंग पार्टनर जो है वो डेबिट है और जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग क्रेडिट है। ऐसे क्या है, ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना नहीं पड़ा। ओल्ड बांटे तो ओल्ड रेशियो, न्यू बांटे तो न्यू रेशियो, ये अपने आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया और एंट्री भी पता चल गया, ये डेबिट ये दोनों क्रेडिट, पोस्ट कर देंगे। ठीक है। ऐसे करने से एक और फायदा रहता है, मान लो एक पार्टनर ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर गया, तो इन दोनों को क्रेडिट डेबिट कर देंगे हम और इसको क्रेडिट कर देंगे सिर्फ। जाओ कलर चेंज कर लूँगा, क्या बोला मैं, फिर से सुनो। ऐसे करने से फायदा रहता है, मान लो कि ए भी प्लस में आ गया, सिर्फ यही माइनस है, ये दोनों ही प्लस में आ गया ना, तो दोनों ही जब प्लस में आ गया तो ये दोनों ही डेबिट हो जाएगा, सिर्फ ए क्रेडिट रहेगा अकेला। मान लो एक तो नील आ गया, नील ए 0 आ गया, तो फिर और ये माइनस आया, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नील हो जाए और 2 प्लस हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गुडविल का अमाउंट तो फिक्स है ना, इसलिए नहीं हो सकता। तो ये जो प्लस में आया ये डेबिट होगा और ये जो माइनस में आया क्रेडिट होगा, और जो नील आया उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद सारा कुछ बता दिया मैं। एडमिशन का ये गुडविल ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद आई थिंक कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक एडमिशन का गुडविल ट्रीटमेंट हो गया। क्या बताना है, चलो इसी में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक से ध्यान से समझना। रिवैल्यूएशन में कुछ कुछ पॉइंट आता है जो हम लोग को बहुत परेशान करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इतना तो सबको पता है। ठीक है, क्या करना है देखो, जब भी एसेट्स रीवैल्यू होने के बाद बढ़ रहा है, एसेट्स का रीवैल्यू होके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस साइड लिखना है हमको, क्रेडिट साइड। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज, इसका मतलब एसेट डिक्रीज इधर आएगा, सिंपल। एसेट्स डिक्रीज होगा तो किधर आएगा, इधर। लाइबिलिटी में उल्टा करते हैं, लाइबिलिटी मान लो
डिक्रीज हुआ तो इधर, और लाइबिलिटी मान लो इंक्रीज हुआ तो इधर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका कुछ लैंग्वेज बात करते हैं हम। देखो लैंग्वेज क्या लिखा रहता है जो प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक नंबर ऐसे यहाँ पर ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये ओल्ड वाला बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो यहाँ पर मशीनरी दिया है और फर्नीचर दिया है, यहाँ क्रेडिटर दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2000 रुपया, यहाँ पर दिया हुआ 5000, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट लिखा है या टू लिखा है, इन दोनों का सेम मतलब है, ₹2500। इसका मतलब क्या हुआ, एट और टू जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब ये 2000 से अब हो करके कितना हो गया 2500। 2000 से अब हो गया कितना 2500, तो बढ़ा कितना, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो बोलोगे कि सर इंक्रीमेंट तो सिर्फ 500 हुआ है, तो बैलेंस शीट में ये रीवैल्यूएशन में सिर्फ 500 ही आएगा। कितना आएगा 500, ठीक है, कोई डाउट नहीं। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, दूसरा बात समझते हैं। दूसरा तरह से कैसे लिखा रहेगा, दूसरा तरह से ऐसे लिखा रहेगा कि यहाँ पर लिखा रहेगा मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाई 500। जब बाई वर्ड यूज रहेगा ना तो ये जितना लिखा है ना उतना ही लिखना है, ठीक है। बाई यूज रहेगा तो जितना लिखा है उतना ही लिखना है, तब कंपेयर नहीं करना है। और इंक्रीज टू अगर लिखा रहेगा इंक्रीज टू, वहाँ पर तो मैं रीवैल्यू लिखा था, इंक्रीज टू या इंक्रीज एट ₹3000। तो एट या टू जब भी रहेगा तो इससे कंपेयर करना है, ओल्ड फिगर से कंपेयर करना है। कितना कितना बढ़ गया, बोलोगे सर 1000 बढ़ गया, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पर लिखा है डिक्रीज टू ₹1500। तो ये कितना हो गया, 2000 था 1500 हो गया, कितना डिक्रीज हो गया बाई 500। ये 500 कहाँ जाएगा, ये 500 इधर आएगा, टू साइड में आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं बता दिया, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जैसे बैलेंस शीट में कोई एसेट्स नहीं है और नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में नहीं है, एडजस्टमेंट में लिखा है, क्या लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट ₹1000 is not recorded in balance sheet. Now it should be recorded, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, बैलेंस शीट में ये नहीं था, बैलेंस शीट में क्या नहीं था, बैलेंस शीट में ये पहले से नहीं था, लेकिन अब इसको रिकॉर्ड करना, तो ऐसे समझो कि बैलेंस शीट में था लेकिन जीरो था, बात खत्म। तो कितना इंक्रीज हो गया 1000, तो 1000 इधर आ जाएगा। और न्यू बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो न्यू बैलेंस शीट में अब इसको दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, अब जीरो नहीं दिखाएंगे, कितना जितना है उतना दिखाएंगे, ठीक है। जा ठीक है, समझ में आया। कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं था और फिर उसको लिखना है तो उसको हम लोग मान लेंगे कि बैलेंस शीट में वो जीरो था, लायबिलिटी भी रहेगा तो उसी तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। लायबिलिटी एक प्रॉब्लम है आता है तुम लोगों का, जैसे एक एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल, एन प्रोविजन
for outstanding liability is now being recorded. ठीक है, क्या किया जाएगा ये, तो जितना भी रुपीज़ का रहेगा 100 है, तो इसको लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इधर आएगा, ठीक है, सॉरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज में हम बताते हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से टू साइड में आएगा, ठीक है, डेबिट साइड में इधर आ जाएगा 100 रुपये, क्लियर विदाउट। इसके बाद और ये न्यू बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, पीबीडीडी का एक समस्या आता है, ठीक है, चलो पीबीडीडी का समस्या ये बता दो। मान लो यहाँ डेटर दिया है 5000, ओल्ड बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ से पीबीडीडी ऑलरेडी घटा हुआ है 1000, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एडजस्टमेंट में, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है PBDD 8 the provision for bad and doubtful debt is to be increased to रुपीज 2000, पहले कितना था 1000, यहाँ लिखा है 2, इसका मतलब अब 2000 हो गया, तो बढ़ा कितना, बोलो सर बढ़ा है 1000। तो पीबीडीडी को हमेशा तुम करंट लायबिलिटी की तरह समझना, सॉरी लायबिलिटी की तरह समझना, क्या समझना, लायबिलिटी की तरह समझना, पीबीडीडी को हमेशा क्या समझेंगे, लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी का रिकॉर्ड होता है वैसे ही पीबीडीडी का होगा। तो पीबीडीडी पहले था 1000, लायबिलिटी अब हो गया 2000, तो लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ने से इधर आएगा पीबीडीडी, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 1000। और न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, न्यू बैलेंस शीट में कितना घटेगा डेटर से, तो बोलो सर न्यू बैलेंस शीट में डेटर से अब कितना हो गया 2000, तो 2000 घटेगा, अब 2000 हो गया ना, तो 2000 घटेगा, ठीक है। वही अगर यहाँ पर 2 नहीं लिखा रहता, समझ में आता है, यहाँ पर लिखा है ऐड नहीं लिखा है, क्या लिखा है तब, यहाँ लिखा है बाई और यहाँ लिखा है 500, बाई 500 लिखा है, तो क्या पहले 1000 था, अब कितना हो गया 500 बढ़ गया, तो 1500 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 500 आएगा, कितना बढ़ा कितना है, तो बोलो सर बढ़ा है 500, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब पीबीडीडी बढ़ी है ना, तो लायबिलिटी बढ़ने से साइड आता है, तो 500 आ जाएगा। और न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा, बैलेंस शीट में कितना आएगा, न्यू बैलेंस शीट में डेटर से कितना लेस होगा, डेटर से अब लेस होगा न्यू, पहले 1000 था 500 बढ़ गया, तो 1500 लेस होगा, ठीक है, कितना लेस होगा 1500, क्लियर। ये जो प्रॉब्लम मैं अभी तक नोटिस किया हूँ बच्चों में, उन्हीं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि कम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कम हो सकता है, जैसे कि इज टू बी वैल्यूड एट लिख दिया, इज टू बी वैल्यूड एट 800, एट लिखा है, देखो इसका मतलब 1000 था अब 800 हो गया, तो 200 पीबीडीडी कम हो गया, 200 अगर कम हो गया तो 200 इस साइड आएगा, किस साइड आएगा, 200 आएगा इधर पी बी डी, यहाँ आएगा 200, ठीक है, समझ में आ गया। और न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, खुद सोचो, न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, तो कम हो गया ना डेटर में जितना भी था वहां से अब कितना लेस होगा, अब पीबीडीडी 500 800 लेस होगा, क्योंकि अब 800 ही हो गया, ठीक है। तो बढ़ने का घटने का बता दिया मैं। एक केस और बन सकता है कि लिखा है पीबीडीडी इज नो मोर रिक्वायर्ड,
या फिर लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड, डेटर्स आर गुड, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका मतलब ये जो PVDD 1000 था अब इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1000 से घट के कितना हो गया, नील हो गया। तो PVDD को मैं बताया कि लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब कम होता है तो इस साइड लिखाएगा, तब PVDD इधर लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 1000। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में बोले सर बैलेंस शीट में डेटर से कुछ भी नहीं घटाएंगे, PVDD को नील रखेंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, मतलब 5 शेयर पूरा का पूरा 5 शेयर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉब्लम था आई थिंक सारा प्रॉब्लम इसमें मैं बता दिया। ठीक है, कैपिटल का एडजस्टमेंट समझ लो। न्यू पार्टनर जो आ रहा है, मान लो न्यू पार्टनर आया 1/4 के लिए और कैपिटल रुपीस लाया है 40,000। ठीक है, और बोला है कि ऑल पार्टनर का कैपिटल छोड़ दो। अभी इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, रहने देता हूँ मैं आज इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, फिर दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तुम लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए भी बता देना, अगर हो सके तो मैं बना दूंगा वीडियो फिर। ठीक है, 31 मिनट का